बहुत खुश हूँ आज मैं। पिछले 1 साल में आपने मुझे इतना कुछ दिया है, मगर बीवी बनाकर मुझे जो कंगन तोहफे में दिए हैं, इनकी बात ही कुछ और है। ना सिर्फ ये कंगन बल्कि ये घर, ये छत भी मैंने महल में तुम्हारे नाम लिख दिया। कोई एहसास है कि तुम लोगों की फिल्म की वजह से मैंने कितनी फिल्में छोड़ी हैं और कितनी डेट्स आगे पीछे की हैं? जिस तरह आपको मालूम है ना कि हम कौन सी फिल्म बना रहे हैं और हमने किसको हीरोइन लिया, हम कब फिल्म शूट कर रहे हैं, इस तरह हमें भी मालूम है कि आप कहाँ बिजी हैं और आपको कहाँ कहाँ से ऑफर है। 1 हफ्ते से आप यहाँ नहीं आए। बेचैन हो रही थी आपसे मिलने के लिए। निकाह हुआ है मेरा तुम्हारे साथ, खरीद नहीं लिया तुमने मुझे। मजीद पैसे चाहिए होंगे तुम्हारे माँ बाप को। और क्या बात हो सकती है, ठेका नहीं मैंने ले रखा तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का। ठेके पे ही तो ली गई हूँ मैं। अगर मैंने इस बच्चे को इस दुनिया में लाने का सोचा भी ना, ख्वाजा सब कभी नहीं मानेंगे। कम से कम उसे ये बता कि तुझे बच्चे की ख्वाहिश है। देख, जिस तरह वो तेरी निकाह वाली बात मान गया ना, क्या पता वो ये बात भी मान जाए। मेरी बात सुन, चाहिए मुझे कुछ भी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरी एक बात सुन, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आराम से। बैठो बैठो। क्या खा लिया, फंस गया है। करो, कमर आगे करो। देख लो। शुक्रिया। मुझे ना ये सब सुनकर कोई हैरत नहीं हुई, बल्कि हैरत तो मुझे ये सोच सोच कर होती थी कि उसने तुझे 2 साल तक रख कैसे लिया। ठीक सितारा, ये तो होना ही था। और मैं बेवकूफ ये समझती रही कि उससे निकाह करके मैंने अपने पैर जमा लिए। लेकिन जैसों के लिए निकाह की कोई अहमियत नहीं होती। अगर तू उसे आने वाले बच्चे का बता भी देती ना, तो तब भी वो ना रोता। मैं एक बार तो उसे जरूर बताऊंगी। मत कर सितारा, वो तुझे धमकी देकर गया कि उसके पीछे मत आना। वो तुझे घर से निकाल के सड़क पर तो नहीं ना फेंक रहा। अगर वो तुझे सड़क पे फेंक देता तो क्या कर लेती तू? देख सितारा, जिसके नजदीक निकाह की कोई अहमियत नहीं है, उसके नजदीक घर के कागजात की क्या अहमियत होगी? वो भी तो झूठे हो सकते हैं। इधर देख, उसे गुस्सा न दिला, चुप करके बैठ जा। कैसे चुप करके बैठ जा? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। 2 साल तक लारा लगाता रहा कि अपनी फिल्म में हीरोइन लेगा मुझे। हकीकत पसंदी से सोच, अगर उसने तुझे हीरोइन नहीं बनाया तो तू क्या अपने बलबूते पे हीरोइन बन जाती? शुक्र कर 2 साल अच्छे गुजर गए। अगर वो ना होता तो आज भी तू धक्के खा रही होती। सब्र कर और आगे की सोच। क्या सोचूं आगे की? आगे तो सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है। ओफो, तूने बच्चा पैदा करने का इरादा कर लिया, उसकी तो सोच। ये फैसला मैंने नहीं किया, ये तो किस्मत में लिखा हुआ था।
मैं चाहूं भी तो इस बच्चे को खत्म नहीं कर सकती। इसे तो दुनिया में आना ही है। ये सोच अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? वो नहीं चाहता कि तू बेसहारा हो। जीने का सहारा भेजा उसने तेरे लिए। भूल जा इलियास को और उसके साथ गुजारे हुए 2 सालों को। तेरे पास घर है, थोड़ा बहुत पैसा और जेवर भी होगा। अब आगे की सोच तूने आगे क्या करना है। हाँ, इतना तो है कि इसके दुनिया में आने तक तो सुकून से गुजारा कर सकूंगी, मगर जिसे इस दुनिया में लाने का सोच लिया है उसके लिए आगे तो हाथ पांव मारने पड़ेंगे। अल्लाह भेज रहा है ना इसे, वही मालिक है इसका, वही इसके लिए जराए पैदा करेगा। ये जो तुम्हारी इतनी कीमत लग रही है ना, ये तुम्हारी वजह से नहीं लग रही, ये सिर्फ मेरी वजह से लग रही है। वरना 2 कौड़ी से ज्यादा की नहीं हो तुम। तो भी ठीक है, ये 2 कौड़ी की औरत आज आपसे सौदा करेगी। इतने अरसे आपके साथ रही हूं, थोड़ी बहुत तो सौदेबाजी मुझे भी आ गई। बोलिए, करेंगे सौदा? क्या मतलब? मतलब ये है कि जो आप कहेंगे मैं करूंगी, जो भी कहेंगे, मगर आपकी लौंडी या रखेल बनकर नहीं। आपको मुझसे निकाह करना मंजूर है? ये रिश्ता नहीं, सौदेबाजी है। ये रिश्ता नहीं, सौदेबाजी है। याद है तुम्हें अपने अल्फाज? और ये निकाह नहीं है, ये तो मैं अपनी कीमत वसूल कर रही हूं। यही कहा था ना तुमने, यही कहा था ना। मेरी बात सुन, चाहिए मुझे कुछ भी। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मेरी एक बात सुन, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आखिरी बार कहने से पहले मेरी बात सुन ले। मेरी बात। मैं तुम्हें तलाक देता हूं और आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो। बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर बाप का नाम क्या लिखवाया? फरहाद सेठी, इलियास ख्वाजा या? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। अब किसी को क्या पता फकीर की झोली में किस किस के सिक्के हैं।
सुरैया, कैसी है तू? ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी सोनी है। कैसी दूध जैसी बच्ची है सुरैया के अब्बा, और इसकी कलाइयां तो देखो कैसे चमक रही हैं। लेकिन नसीब तो काले लेके पैदा हुई है ना। अल्लाह ना करे अब्बा, कभी तो कोई बात मुझसे अच्छी निकाल लिया कर। और मेरे अच्छा कह देने से कुछ अच्छा हो नहीं जाएगा। क्या कर लेगी तू इसके लिए? और तूने अपने लिए क्या किया है? जिसका ये तोहफा है वो तो बंगलों में ऐश कर रहा है, और जिसकी औलाद है ना, मुंह पे मार उसके जाके। तेरा दिमाग खराब है जो अपनी जवानी इसके पालने में गुजारेगी। वो तो जानता भी नहीं जिसका ये तोहफा है, और कोई जरूरत भी नहीं उसको बताने की। कम अकल, पागलपन न कर। बच्ची को लेके जाओ उसके पास, बेशक कलेजे से ना लगाए, नाम भी ना दे, पैसे तो देना। ओए हराम की औलाद है क्या? अब्बा तू नहीं जानता उसे, तैश में आ गया ना तो सर छुपाने के लिए जो जगह दी ये भी ले लेगा मुझसे, फिर क्या करूंगी मैं? सही तो कह रही है सुरैया, उसने कोई घर बसाने के लिए थोड़ी रखा हुआ था इसे, उसने अपनी अय्याशियों के लिए रखा हुआ था इसे। वो क्यों जिम्मेदारियां पूरी करेगा इस मासूम की? वो क्यों उठाएगा खर्चे? और वैसे भी इस दुनिया में अकेला तू ही बगैरत नहीं है, भरी पड़ी है दुनिया। तुम माँ बेटी को तो ना मुझ पे लानते भेजने का मौका चाहिए होता है। मैं जो बात कह रहा हूं वो समझना। और इसको पहले ही काम नहीं मिल रहा है। बच्चे का पता चलेगा तो कौन इसे फिल्मों में ठुमकने के लिए बुलाएगा? तो क्या जरूरत है किसी को बताने की इसके बारे में? फिल्मों में कितनी बड़ी बड़ी हीरोइनें हैं जो अपने जवान बच्चों को ये बताती है हमारे छोटे बहन भाई, सब आराम से मान भी लेते हैं। अब्बा मेरी फलक मेरे लिए मसला नहीं बनेगी। वड्डी फलक, नाम बड़ा दर्शन छोटे। मगर मेरी बेटी वो फलक बनेगी जिसपे सारे सितारे जगमगाएंगे। हैरान हो रही हो तुम मुझे यहां देखकर? क्यों, मैं यहां नहीं आ सकती? आखिर पुरानी जान पहचान तो है ना। जान पहचान या दुश्मनी? काफी कड़वी हो गई हो तुम। बड़ा दिल वाला है इलियास ख्वाजा, बड़े ऐशो आराम से रह रही हो तुम। फजूल बातें मत करो, यहाँ क्यों आई हो ये बताओ। तुम्हें इनविटेशन देने के लिए आई हूं। कैसा बुलावा? तुमने तो सुन ही लिया होगा कि मेरी फिल्म हिट हो गई है। इलियास ख्वाजा, मेरा मतलब है कि इलियास ख्वाजा साहब और उनके वालिद साहब ने मेरे एजाज में ग्रैंड पार्टी दी है, फिल्मी सितारों से जगमगाती पार्टी। तो मैंने सोचा कि तुम भी तो एक सितारा हो, बनते बनते रह गई। सोचा तुम्हें भी इनवाइट कर लो। कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, हो सकता है कि तुम्हारा चांस भी बन जाए। छोटा मोटा आइटम नंबर तो मिल ही जाएगा। बहुत घटिया औरत हो तुम, मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आई हो। दफा हो जाओ मेरे घर से, जाओ यहां से। तुम गई नहीं अभी तक? कितनी प्यारी बच्ची है, मैं तो तुम्हें
मुबारकबाद देना ही भूल गई। क्या नाम है बच्ची का? और बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर बाप का नाम क्या लिखवाया है? फरहाद सेठी, इलियास ख्वाजा, या बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। अब किसी को क्या पता फकीर की झोली में किस किस के सिक्के हैं। नसीम दिलरुबा, दफा हो जाओ यहां से। इससे पहले कि मैं कुछ और कर बैठूं, निकल जाओ मेरे घर से। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। मैंने कहा जाओ यहां से, जाओ। ये ले। फलक कहाँ है? बड़ी मुश्किल से सोती है। कभी दूध होता है तो कभी चीनी नहीं है, कभी चीनी है तो कभी दूध नहीं। महंगाई इतनी हो गई है। ये कुछ जेवर बचे हैं मेरे पास, बेचते इन्हें। आखिरी जेवर रह गए तेरे पास? हाँ, मुश्किल वक्त के लिए संभाल के रखे थे। कोई काम धंधा भी तो नहीं। तूने भी तो काम दिलाना छोड़ दिया। शिवरी दाल रोटी चल जाती थी मेरी। तुझे तो पता है ना, फिल्मों में काम ठप होके रह गया। कहाँ बन रही है फिल्में अब? मैं तो अब जाता ही नहीं वहां पे। स्टूडियो पे ताले पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रास तक घर पे जाके बैठ गए। मुझे भला कौन पूछेगा? अब तो वो वाली फिल्में बन रही हैं, क्या कहते हैं उन्हें, को प्रोडक्शन। को प्रोडक्शन? हाँ, जिसमें नेपाल, श्रीलंका और तुर्की से मिलकर फिल्में बनाते हैं। हाँ देखिए मैंने, बकवास। कुछ लड़कियां वहां की कास्ट कर लेते हैं, मर रहे हैं हम यहाँ काम के लिए तो हमें काम नहीं मिलता। बस वक्त की बात है। अब तू काम की बात सुन। ये जो बाहर से हीरोइंस आती है ना फिल्मों में काम करने के लिए, इन्हें ना उर्दू बोलना आती है ना उर्दू पढ़नी आती है। तुझे ना वो फिल्म की हीरोइन के लिए डायलॉग्स बोलने। ये तो क्या कह रहे हैं? एक्स्ट्रा के छोटे से रोल में खुद को देख के दिल को तसल्ली हो जाती है। और तू चाहता है कि मैं फिल्म के पर्दे पे सिर्फ अपनी आवाज दूं? पप्पू, डबिंग करेगी तो दिहाड़ी लग जाएगी तेरी। और
तो फलक को भी संभाल लेगी। 2 घंटे का तो काम होता है, वरना एक्स्ट्रा के रोज में तो घंटों ख्वार होना पड़ता है। खेल रही है, सोई नहीं। अम्मा मैं तुझसे मदद नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? छोटी सी मासूम बच्ची, मैं कैसे इसको ले लेके अपने कामों पे जाऊं? बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी बात समझने की कोशिश कर अम्मा। अब मुश्किल में है तो हम याद आ रहे हैं तुझे। जब हम मुश्किल में होते हैं तो पलट के देखती भी नहीं है। अब्बा कब नहीं मैंने पलट के देखा, कब नहीं ख्याल रखा तुम लोगों का। चंद महीने बीमार रही हूँ, काम करने के लायक नहीं थी, और जो पैसे थे वो सारे हॉस्पिटल में लग गए। कलसुम की शादी मैंने करवाई, अनवर को दुकान डालकर दिए, हर महीने का खर्चा देती थी। आज मुझ पे बुरा वक्त आया तो तू इस तरह कर रहे? सुरैया के अब्बा, इतना भी पत्थर दिल ना हो। कौन है अपना, मजबूरी समझ इसकी। और ये नहीं हो सकता। मल्ले वालों को नहीं पता कि तू हमारी बेटी है, ना ही कलसूम के ससुराल वालों को, ना ही उसके शौहर को। अम्मा खर्चे की फिक्र ना करना, मैं देती रहूंगी। तो परेशान ना हो, मैं तेरे बाप को समझाती हूँ। उसे देखो, अभी बहुत दम है, बड़ी जान बाकी है मुझ में नसीम दिलरुबा। मैं लड़ूंगी तुमसे, वो मुकाबला करूंगी तुमसे कि तुम्हें पलट के भागने पे मजबूर ना कर दिया तो मैं भी फरहाद से टिके सितारा नहीं। किधर हो रही है अम्मा? हाय मेरा बच्चा, क्या हुआ? सके माँ सके मेरा बच्चा। अम्मा अम्मा, हाथ धो गई, बच्ची को अकेले छोड़ के कहाँ बैठे हुए? मेरा बच्चा क्या किया? तुम हर बार जज्बाती होकर फैसला कर लेती हो। क्या जरूरत थी बच्ची को लाने की? उठा ली अपने माँ बाप के घर से, अच्छा खासा आसरा था ना, अच्छा खासा आसरा था ना। अब क्या करेगी तू? बच्ची को अकेला छोड़कर जाया करेगी तू, या उसके लिए खुद सब कुछ छोड़कर बैठ जाएगी और आसमान से मनोसलवा उतरेगा? आया रख लूंगी उसके लिए। आया रख लूंगी? आया तो बड़ी जैसे मुफ्त मिलती है ना। हाँ तो मेरी माँ जैसे बड़ा मुफ्त में पाल रही थी उसे। हर महीने उनके पेट का अजाब भरने के लिए ठीक ठाक पैसा देती थी मुझे। वही पैसा मैं आया को दूंगी, मिल जाएगी कोई भली औरत। भूखी रह लूंगी लेकिन तनख्वाह दे लूंगी उसको मैं। कोई जरूरत नहीं है भूखा रहने की। छोटा मोटा रोल दिला दूंगा तुझे। चाय। क्या हुआ? परेशान लग रहा है, और इतने दिन से कहा था? वक्त बदल गया, बड़ी मुश्किल से गुजारा आ रहा है। मैं भी धक्के खा रहा। ये तेरे जैसा माहिर मेकअप आर्टिस्ट कह रहे हैं? जमाने बदल गए हैं। अब हिरणों की अपनी अपनी हेयर ड्रेसर होती हैं जो अपने अपने ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आती हैं। जितना बड़ा ब्यूटी पार्लर उतना बड़ा नाम।
हम जैसों का तो वो हाथ लगाना भी पसंद नहीं करती। सच कह रहे तू, जमाना वाकई बदल गया। अब तो मेरे हाथ से भी डबिंग का काम गया, जिससे मेरे घर का चूल्हा जल जाता था, फलक पल रही थी, तो कुछ भी नहीं रहा। तो क्या बात कर रही है? पूरी इंडस्ट्री ठंडी जा रही है, फिल्म साजों का तो दिवालिया निकल गया। जिनके पास आराम का पैसा, सारे सुपरस्टार बीमार पड़ गए, चंदा जमा कर रहे हैं अपने इलाज के लिए। तो अब क्या करेगा तू? वही मेकअप ही करूंगा, फिल्मों का नहीं, स्टेज ड्रामों में काम मिल गया मुझे। स्टेज के ड्रामा? हाँ, अब यही काम है जो माठा नहीं जा रहा। अब ना लोग फिल्मों की बजाय ना थिएटर पे पैसा लगा रहे हैं। नाच गाना, हंसी मजाक, जुगतबाजी, लोग खुशी खुशी जाते हैं और खुशी खुशी वापस अपने घर आ जाते हैं। तो तू मुझे भी काम दिलवा दे। हाँ, स्टेज ड्रामा में काम करेगी? मैं तुझे कौन सा कह रही हूँ मुझे हीरोइन बना दे, वहां भी एक्स्ट्रा का रोल करूंगी। वहां पर भी हीरोइन एक्स्ट्रा होती है। थोड़ी देर के लिए स्टेज पर आई, ठुमका लगाया और घर को वापस गई। तो और मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो भूल ही गई हूँ कि मेरे अंदर कभी कोई अदाकारा थी जो चिड़िया बन के फड़फड़ाती थी। मेरे सारे शौक मर गए पप्पू, तेरे अरमानों का जनाजा निकल गया। आईना देखती हूँ ना, तो खुद में मुझे वो सितारा नजर नहीं आती जिसे फरहाद सेठी ने हीरोइन बनाना चाहा था। जैसा भी है, काम दिला दे मुझे। हाँ ठीक है, भेजता हूं तुझे एक बंदे के साथ जो स्टेज प्रोड्यूसर का खास पंटर है। डांस तो अच्छा कर लेती हो। शुक्रिया। पंजाबी बोलनी आती है? बहुत अच्छी। सर, बोलने का मौका तो कम ही मिलता है, लेकिन आनी तो चाहिए। जो मेन हीरोइन हमने इस स्टेज ड्रामे के लिए ली है, उसे तो पंजाबी बिल्कुल नहीं आती, इसीलिए उसका कोई डायलॉग नहीं रखेंगे। अच्छी बात है तुम्हें आती है, राइटर से कहकर 2-3 सीन डलवा देता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। खाली डांस से तो कुछ नहीं होगा ना, मुझे भी बड़ा शौक है एक्टिंग का। हाँ, लेकिन गाना तुम्हारा सिर्फ एक ही होगा। देखिए सर, आपने इनका डांस देख लिया, और फिल्मी हीरोइनों का डांस फिल्मी होता है। स्टेज की अदाएं गर्मा गर्मी चाहिए तो सितारा दे सकती। अरे तुम समझते नहीं हो यार, अगले ड्रामे के लिए जो नाम मैं साइन कर रहा हूं बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। सिर्फ इश्तिहार लगने की देर है, टिकटें एडवांस में बिक जाएंगी, एडवांस में। क्यों?
हेलन को साइन कर लिया क्या? अरे वो हेलन से कम नहीं, पाकिस्तानी हेलन है, पाकिस्तानी। 15 साल उसने इस फिल्म की दुनिया पर राज किया है, 15 साल। पंद्रह साल किस आंटी को साइन कर लिया आपने? अब ये तो वो जब स्टेज पर पहली एंट्री देगी तो तुम देखना, उस आंटी के नाम पर तमाशबीन कैसे टूट पड़ेंगे। कौन है वो? नसीम दिलरुबा को साइन किया है मैंने, नसीम दिलरुबा। क्यों, चली गई ना सत्ते में? कोई भी यकीन नहीं कर रहा। नसीम दिलरुबा का मेरे स्टेज ड्रामे में एंट्री करना ही बहुत बड़ी बात है। तहलका मच जाएगा, तहलका। इसीलिए तुम्हें उसके मुकाबले में सिर्फ एक ही गाना दे सकता हूं। बहुत शुक्रिया, चलें। ठीक है, आइए हम चलते हैं। बैग में। बेहतर। सामने। नसीम दिलरुबा को साइन किया है मैंने, नसीम दिलरुबा। क्यों, चली गई ना सत्ते में? नसीम दिलरुबा का मेरे स्टेज ड्रामे में एंट्री करना ही बहुत बड़ी बात है। तहलका मच जाएगा, तहलका।
इसीलिए तुम्हें उसके मुकाबले में सिर्फ एक ही गाना दे सकता हूं। अभी बहुत दम है, बड़ी जान बाकी है मुझ में नसीम दिलरुबा। मैं लड़ूंगी तुमसे, वो मुकाबला करूंगी तुमसे कि तुम्हें पलट के भागने पे मजबूर ना कर दिया तो मैं भी फरहाद सिटी की सितारा नहीं। क्या मैं नहीं जानता इस हंसी में कितनी चीखें छुपी हुई हैं तेरी? अगर इलियास ख्वाजा की जलालत से मेरा दिल जल के राख हुआ है तो आज नसीम दिलरुबा को अपने मकाम से नीचे देखकर उसने मेरा जख्म भी तो भर दिया। अब तुम देख लेना सितारा, स्टेज की दुनिया में भी मेरा ही राज होगा। आज नसीम दिलरुबा सुपरस्टार सस्ता मुजरा करेगा। ये शोहरत नहीं है पप्पू, बदनामी है, और इन मजबूरियों ने मेरे लिए गुनाह सवाब का फर्क खत्म कर दिया। मेरी आंख का पानी तो कब का मर चुका जवान, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ रोमांस करते हो हीरो बनके। अरे इस तरह की हौसला अफजाई के लिए मैंने आपका सीरियल साइन किया था। मैं फिल्म का सुपरस्टार हूँ, सुपरस्टार। आपकी सितारा को आज फिर अदाकारी का मौका मिला है। सितारा, तुम मेरी फिल्म की हीरोइन हो, तुम किसी और की फिल्म में काम नहीं करोगे।